हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ अग्रवाल के जीवन परिचय की। तो मैंने आपको प्रगतिवाद के ऊपर पूरा एक टॉपिक तैयार करके बता दिया था। तो आज हम प्रगतिवादी जो कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, उनका जो जीवन परिचय है, उनकी संपूर्ण रचनाएं हैं आदि के बारे में हम जानेंगे। अगर आपको प्रगतिवाद के बारे में जानना है तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रगतिवाद की जो पूरी डिटेल है वो और उसके जो प्रश्न उत्तर है वो दोनों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की। तो इनका जन्म जो है वो 1 अप्रैल 1911 ईस्वी का हुआ था। स्थान कमासिन बांदा। इनके पिता हनुमान प्रसाद, माता घिसट्टो देवी, पत्नी पार्वती। इनका प्रथम काव्य संग्रह युग की गंगा। इनका निधन 22 जून 2000। तो ये एक शॉर्ट में है जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल हिंदी प्रगतिशील कविता के अंतिम रूप से गौरवपूर्ण स्तंभ थे। ग्रामीण परिवेश और लोक जीवन को अपनी रचनाओं में केदारनाथ जी ने विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 ईस्वी को कमासिन बांधा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद और माताजी का नाम घिसट्टो देवी था। केदारनाथ जी के जो पिता थे वह रामलीला में अभिनय करते थे और ब्रज भाषा में भी कविताएं करते थे। तो जो इनके अंदर जो काव्य के संस्कार थे वो इनको अपने पिता से ही मिले थे। केदारनाथ जी जो है वो बांदा गांव से थे, तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उसी गांव में हुई है। कक्षा 3 तक पढ़ने के बाद उनको जो है पढ़ने के लिए रायबरेली में भेजा गया और उसके बाद जो आगे की पढ़ाई थी वो उन्होंने जबलपुर से की। कक्षा 7वीं में थे तभी केदारनाथ जी का विवाह जो है वो इलाहाबाद के एक धनी परिवार में पार्वती देवी से हो गया। तो विवाह के बाद की जो आगे की शिक्षा थी, 8वीं 9वीं या उससे ऊपर की जो शिक्षा थी वो उन्होंने इलाहाबाद में की। बीए की पढ़ाई भी उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही की और साहित्यिक गतिविधियों में जो है उनकी सक्रियता होने लग गई, वो कविताएं करने लग गए। इससे क्या हुआ, उनकी पढ़ाई पे असर पड़ा। बीए में वो फेल हो गए और इसके बाद उन्होंने बीए जो है वो करना छोड़ दिया और वकालत करना शुरू कर दिया और इसके लिए वो कानपुर आ गए। 1937 ईस्वी में केदारनाथ जी ने कानपुर से वकालत पास कर ली और फिर वो बांदा आ गए और वहाँ पे अपना वकालत का जो काम था वो करने लग गए। 1963 से 1970 तक केदारनाथ जी ने सरकारी वकील के रूप में भी कार्य किया है। 1972 ईस्वी में बांदा में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन का आयोजन किया। तो जो केदारनाथ जी थे उनका जो असली काम था वो वकालत नहीं था। वो अपनी पसंद से या पैसा कमाने के उससे नहीं करते थे। दिल से जो है वो लेखक प्रवृत्ति के ही थे वो, और इस कारण वो अपना लेखन कार्य भी करते रहे। 1973 ईस्वी में फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ से जो है इनके द्वारा दिए गए जो इनको पुरस्कार मिले हैं उसका विवरण है। 1981 ईस्वी में मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ ने उनके कृतित्व के मूल्यांकन के लिए महत्व केदारनाथ अग्रवाल का आयोजन किया। 1987 ईस्वी में अपूर्वा के लिए केदारनाथ जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1990-91 में मध्य प्रदेश शासन ने मैथिली शरण गुप्त सम्मान से इनको सम्मानित किया है। 1996 में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा तुलसी सम्मान इनको दिया गया। तो ये जो है इनको दिए गए सम्मान और पुरस्कार की बात हो रही है।
1993-94 में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि इनको दी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने साहित्य वाचस्पति की उपाधि इनको दी। और 22 जून 2000 को लगभग 90 वर्ष की अवस्था में केदारनाथ अग्रवाल जी का निधन हो गया। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? युग की गंगा 1947 ईस्वी, ये जो है इनकी काव्य रचनाएं हैं। नींद के बादल 1947 ईस्वी, लोक और आलोक 1957 ईस्वी, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी, आग का आईना 1970 ईस्वी, समय समय पर 1970 ईस्वी, गुल मेहंदी 1978 ईस्वी, पंख और पतवार 1979 ईस्वी, बम्बई का रक्त स्नान 1981 ईस्वी, हे मेरी तुम 1981 ईस्वी। तो ये जो है इन्होंने अपनी पत्नी की याद में लिखा है। मार प्यार की थापे 1981 ईस्वी, कहे केदार खड़ी खड़ी 1983 ईस्वी, अपूर्वा 1984 ईस्वी, जमुना जल तुम, ये भी इन्होंने अपनी पत्नी की याद में लिखा है 1984 ईस्वी, बोल बोल अबोल 1985 ईस्वी, जो शिलाएं तोड़ते हैं 1985 ईस्वी, आत्मगंध 1988 ईस्वी, अनहारी हरियाली 1990 ईस्वी, खुली आंखें खुले डैने 1993 ईस्वी, पुष्पदीप 1994 ईस्वी, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996 ईस्वी, पुष्पदीप और बम्बई का रक्त स्नान आल्हा, कुहकी कोयल खड़े पेड़ की दे। अब गद्य साहित्य है इनके द्वारा लिखी गई, वो है समय समय पर 1970 ईस्वी, विचार बोध 1980 ईस्वी, विवेक विवेचन 1980 ईस्वी। इनके द्वारा यात्रा संस्मरण है बस्ती खिले गुलाबों की। उपन्यास, इन्होंने 2 उपन्यास लिखे थे। एक उपन्यास था दतिया 1985 ईस्वी, बैलबाजी मार ले गए, इनके द्वारा लिखा गया अधूरा उपन्यास है। इन्होंने एक साक्षात्कार भी लिखा था जो कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की पत्रिका में प्रकाशित हुई है। अब इनकी बात करते हैं इनकी काव्य भाषा की। तो इनकी काव्य भाषा में गांव की सीधी ठेठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये जो गांव से जो है इनका लगाव बहुत था, तो इस कारण इनकी भाषा में गांव की शब्दावली का प्रयोग मिलता है। प्राकृतिक का वर्णन करने के कारण भाषा में सरसता व कोमलता है। तो एक बात और कि जो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं उनको केन का कवि कहते हैं, क्योंकि इनको केन नदी के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता था। उसकी जो ध्वनि थी वो सुनना इनको बहुत अच्छा लगता था। इनके काव्य में रस अलंकार और संगीत विद्यमान है। भावबोध एवं गहन संवेदना उनके काव्य की विशेषता है। तो दोस्तों ये थे केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा, और इसी प्रकार से नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।